हेलो माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे पीएसयूवी इंटरव्यू से रिलेटेड और साथ में जीटी और जीडीवी के बारे में भी देखेंगे कि कैसे हम पीएसयू में जब जाते हैं तो इंटरव्यू कैसे फेस करना है, उसका जीडीवीटी कैसे होता है। ये सभी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये मेरा चैनल है, हिमांशु प्रसाद के नाम से चैनल है। अगर आप गूगल सर्च करोगे तो हिमांशु प्रसाद 1729 आएगा। जब आप ओपन करोगे तो इस तरह का एक पिक्चर आएगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, मैंने 2023 में AIR 144 रैंक हासिल किया था इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और अभी पावर ग्रिड में काम कर रहा हूँ। गेट 2023 के थ्रू ही मैंने जॉब लिया है। देखो, जब आप इंट्रोडक्शन जैसे क्या होता है, जब आप एंटर करते हो तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में वो होता है कि आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें। तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन में क्या दोगे? तो देखो, ब्रीफ इंट्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि एकदम लंबा चौड़ा कहानी अपने बारे में नहीं बताना है। सिर्फ ये 5 पॉइंट बताना जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ। और इसमें भी आप अच्छा अच्छा पॉइंट बता सकते हो। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने इंट्रोडक्शन को, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन को एकदम इंटरेस्टिंग बना सकते हो। सबसे पहले क्या बोलोगे? आप अपना नाम बोलोगे। उसके बाद आप कहाँ से हो। अब ये जो फॉर्म जो है उसमें दो ही चीज बोलना है भाई। एक तो बोलना है आप डिस्ट्रिक्ट कहाँ से हो और एक बोलना है स्टेट। इसमें कुछ लोग अपना गांव का नाम लगा देते हैं, प्रखंड का नाम लगा देते हैं। भाई ये सब बकचोदी है, ये सब चीजें मत करना। ठीक है, वो आपके गांव में इंटरेस्टेड नहीं है, वो तो ऐसे आपके स्टेट में भी इंटरेस्टेड नहीं है, बट फिर भी आपको ये बताना पड़ेगा ताकि अगर कुछ स्टेट से चीजें हो तो वो पूछ सकते हैं। और जब आप ये बता रहे हो तो आपके स्टेट से रिलेटेड कोई करंट अफेयर्स चल रहा हो, कोई इशू चल रहा हो तो वो आपको ध्यान में होने चाहिए। और अगर कुछ आपके डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट है तो वो बता सकते हो। लाइक मैं सीतामढ़ी से हूँ, तो मेरे डिस्ट्रिक्ट में ये रहता है कि जो सीता जी थी वो हमारे डिस्ट्रिक्ट से ही एक बॉक्स से बाहर निकली थी। आपको पता होगा कि सीता जी जब जनक जी हल चला रहे थे तो उस टाइम पे हल चलाने के दौरान जमीन से बाहर निकली थी एक बॉक्स, और उस बॉक्स में से सीता जी बाहर निकली थी। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट हो जाता है रामायण पर्सपेक्टिव से। तो ये मैं बताता हूँ। उसके बाद जब आप ग्रेजुएशन के बारे में बताओगे तो आप दो चीज बताओगे, कॉलेज नेम और ब्रांच। कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें अपना डेट भी लगा देते हैं, ईयर ऑफ पासिंग, कि सर 2019 में हम पास किए। नहीं भाई, ये नहीं बताना है। तो वो नहीं बताने से फायदे, एक ये फायदे होते हैं कि जब आप ये नहीं बताओगे तो एक क्वेश्चन तो वो बन जाएगा। और जब आप नहीं बताते हो दूसरा फायदा ये भी होता है कि आपको गैप नहीं पता चलता है। लेकिन हाँ, ये तो जरूरी है कि जब आप नहीं बताओगे तो ईयर वो पूछेंगे और साथ में अगर गैप होगा तो गैप के बारे में भी वो पूछ लेंगे। अब देखो, मान लो आप 2019 में पास आउट हो और 2022 के गेट से आपने फॉर्म भरा है, या फिर ऐसा मान लो कि 2022 में आप पास आउट हो और 2024 के गेट के थ्रू आप इंटरव्यू दे रहे हो। तो ये जो 1 साल का गैप हुआ या 2 साल का गैप हुआ या एक ही साल ले लो लेट्स से, तो इसमें आपने क्या किया? तो भाई, इस चीज़ों को, इन चीज़ों से बचने के लिए आपके पास वैलिड रीजन होना चाहिए। या तो मेडिकल रीजन होगा, या आप ये नहीं बोल सकते हम तैयारी कर सकते। अगर आपने बोल दिया कि तैयारी कर रहे हो तो एक वीकनेस आ जाता है। ठीक है, तो आपको कुछ बताना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए कि इन चीज़ों से बचे। और अगर है तो अपने दोस्तों से बात करके या किसी से गाइड लेकर के, अगर नहीं हो रहा है तो मेरे से आप गाइडेंस ले सकते हैं। मैंने लास्ट में अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिख दिया है। ठीक है, तो आप मेरे से बात कर सकते हो और मैं आपको अच्छा चीज़ बता सकता हूँ कि आप क्या रख सकते हो पॉइंट अपने। उसके बाद होता है कि आपको बताना है कि आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट क्या है, या फिर अगर कोई बंदा जॉब में है तो जॉब से रिलेटेड बता सकता है। लाइक मैं सोलर पावर प्लांट में काम कर रहा, तो मैंने बोला था कि सर मैं सोलर पावर प्लांट में काम करता हूँ और मेरा ये एक कॉर्नर है जहाँ पे मैं अभी काम कर रहा हूँ। कोई बंदा सब्जेक्ट फ्रेशर है तो वो बता सकता है कि मैं, मेरा मशीन, सर मैं मशीन में इंटरेस्टेड हूँ और मशीन में वो भी ट्रांसफॉर्मर मेरा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो ये चीज़ वो बता सकता है। देखो, जब आप बता रहे हो तो कोशिश ये करो कि आप ट्रांसफॉर्मर के बारे में अगर बता रहे हो तो आपके पास मतलब कुछ हद तक प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए ट्रांसफॉर्मर का। अब देखिए, जो लोग इंटरव्यूअर बैठे रहते हैं उसमें से ज़्यादातर लोग प्रैक्टिकल फील्ड से होते हैं। ठीक है, जो फील्ड में काम कर रहे होते हैं, तो उन लोगों को जब आप प्रैक्टिकल आंसर करोगे तो एक
बढ़िया आपका इमेज बनेगा उनके सामने, ठीक है? तो स्कोर अच्छा हो सकता है। आप थ्योरेटिकल पढ़ के आ रहे हो और थ्योरेटिकल बता रहे हो, तो थ्योरेटिकल में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है भाई किसी को भी, ठीक है? अब है पाँचवीं चीज़ कि आपकी हॉबी क्या है? देखो, अगर आपके पास हॉबी है तो बहुत बढ़िया है, हॉबी बताओ, अगर नहीं है तो क्रिएट कर लो। और हॉबी क्रिएट कर लेती है, उसके लिए अगर आपको चाहिए वीडियो तो भाई यूट्यूब पे भरा पड़ा है, कैसे तो हॉबी क्रिएट करना है, क्या क्या हॉबी होता है, वो चीज़ों को आप ढूंढ करके बना लो हॉबी। अभी कुछ ही दिन के लिए, जब तक जॉब नहीं लगता तब तक हॉबी आप बना लो, ठीक है? बहुत ज़रूरी है भाई। मान लो अब मेरे से ब्रीफ इंट्रोडक्शन पूछेगा तो मैं क्या बोलूँगा? मैं देखो, मैं सिंपल बोलूँगा, आई एम हिमांशु प्रसाद, आई एम फ्रॉम सीतामढ़ी बिहार। और सीतामढ़ी जैसे ही बोलूँगा और बिहार, तो बिहार से रिलेटेड अभी इलेक्शन, इलेक्शन नहीं, आई मीन क्या बोलते हैं, बिहार से रिलेटेड, हाँ, लालू यादव ये सब है, तो उनके बारे में वो सब पूछ सकते हैं, ठीक है? उसके बाद ग्रेजुएशन में मैं क्या बोलूँगा कि आई एम फ्रॉम IIT धनबाद इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है? ये अब नहीं बोलूँगा मैं यहाँ पे। उसके बाद करेंटली आई एम वर्किंग इन पावर ग्रिड एज ए इंजीनियर ट्रेनिंग, और माई हॉबी इज राइटिंग कोड। अब देखो क्या है, जैसे ही मैं बोला राउटिंग कोड, तो बोल देंगे भाई एक कोड सुनाओ। तो वो चीज़ों को मेरे पास पता होना चाहिए। ऑब्वियस बात है, अगर मैं राइटिंग कोड लिख रहा हूँ तो मेरे को पता होगा ना। तो एक इंटरेस्टिंग कोड सुना दूंगा। अब किस टाइप का कोड है वो भी वो मेरे से पूछ लेंगे, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आ गई। अब मैंने बोला यहाँ पे कि पावर ग्रिड में मैं काम कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मेरे से पावर ग्रिड के बारे में पूछ सकते हैं कि पावर ग्रिड का मेन बिजनेस क्या है, इस साल का प्रॉफिट क्या रहा, मतलब जो भी है चीज़ें पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ें हमको पता होना चाहिए भाई, ठीक है? तो आपके पास जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सारा कॉर्नर आप टच करके जाना वहाँ पे, ठीक है? घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा सब करते हैं तो आपको भी करने ही पड़ेंगे भाई, ठीक है? ये कोई बड़ी चीज़ें नहीं है। चलो आगे देखते हैं। अब कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि जब आप इंटरव्यू में बैठे हो, तो देखो सबसे पहली चीज़ कि जब आप बैठे हो तो अपने माइंड में ये मेकअप करके चलना कि भाई हमको वहाँ से भागना नहीं है, जब तक वो ना भगाए तब तक नहीं भागना है। कुछ लोग क्या करते हैं, अरे यार जल्दी इंटरव्यू खत्म हो, जल्दी से भागेंगे। भाई ऐसा अगर तुम सोच कर जाओगे ना तो लिटरली वो भगा ही देंगे। और मेरे साथ तो एक घटना घट चुकी है कि मैं जब जाता था शुरू में, तो मैं सोचता था यार जल्दी जल्दी जवाब दे दूंगा और जल्दी भाग जाऊंगा। तो इससे ना सामने वाला जो बैठा हुआ रहता है वो लोग सोचता है कि साला इंटरेस्टेड नहीं है। अरे भाई जब इंटरेस्टेड नहीं हो तो बात करके क्या फायदा, निकालो इसको। तो निकाल दिया था मेरे को, ठीक है? मैं LNT इंटरव्यू में जब ऐसा था तो मैं इस तरह की गलतियां कर चुका हूँ। बट उसके बाद मैंने भी समझ लिया कि गलतियां नहीं करनी है। तो आप क्या करो, उसमें ना एकदम स्लोली बोलो और स्मूथली बोलो, एकदम बढ़िया तरीके से बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि सर आई एम हिमांशु प्रसाद, मतलब तोड़ तोड़ के इस तरह से बोलते हैं, थोड़ा सा रुक रुक के। देखो अगर वो जेन्युइन प्रॉब्लम है आपका तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके साथ अगर उस तरह का प्रॉब्लम नहीं है और फिर भी आप घबरा कर बोल रहे हो तो भाई दिक्कत है, ठीक है? आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। देखो जो आप हो, ठीक है, जो आप हो ना वही वहां पे दिखाओ। और इंटरव्यूअर भी वही देखना चाहते हैं कि जो आप हो वही आप दिखा रहे हो, तो उसको बहुत मजा आएगा आपसे बात करके। तो वो आपको सिलेक्ट भी कर लेंगे क्योंकि आपके बात करने के स्टाइल से वो पकड़ लेगा वो, ठीक है? तो इन चीज़ों को ख्याल रखो। फेंकने की कोशिश मत करो, फेंकोगे ना तो सामने वाला बंदा एकदम सीधा कैच कर लेगा। वो वो उसी फील्ड से आए हुए हैं, 40 साल लोगों को पकड़ते हुए ही आए हुए हैं, ठीक है? तो इस तरह की गलतियां मत करना, जो आप हो वही मेंटेन करने की कोशिश करो। हाँ, जब हम इंटरव्यू में होते हैं तो कुछ चीज़ें थोड़ा सा फेंकते ही है, नो डाउट एट ऑल। बट वो चीज़ें परसेंटेज 20% के अराउंड होगा और 80% आपका जेन्युइननेस होगा, तभी जाकर के आपकी होंगी। जब आप बात कर रहे हो तो कोशिश ये करो कि आपके फेस पे स्माइल हो, ठीक है? थोड़ा स्माइल तो रखना पड़ेगा। और ये चीज़ें कैसे आएंगी, तो वो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, या तो मिरर के सामने बैठ करके आप बातें करो खुद से, या फिर कोई अगर फ्रेंड है तो उसको बोलो कि भाई मैं मेरे से इंटरव्यू ले ले, मतलब कुछ क्वेश्चंस दे दो उनको और उनको बोलो मेरे से पूछो, और फिर उनको जज करने के लिए बोलो। तो एक दो तरीका हो सकता है जहाँ पे खुद को आप जज कर सकते हो। अब क्या होता है जब आप बात करते समय ना, जब उनसे बात कर रहे हो और इंट्रोडक्शन दे रहे हो, तो आप क्या चाहोगे कि भाई हम कुछ क्वेश्चंस ऐसा डालें, कुछ क्वेश्चंस या कुछ पॉइंट ऐसा छोड़ दें जहाँ पे हमारा डिस्कशन स्टार्ट हो, जहाँ से, ठीक है? तो वैसा अगर करते हो ना, तो ये तो भाई सोने पे सुहागा हो जाए। क्या होता है, ऐसा मानो कि आपने अपना इंट्रोडक्शन छोड़ दिया और कोई भी पॉइंट डिस्कशन के लिए आपने ऐसा छोड़ा ही नहीं जो जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए।
तो क्या होगा, जो भी इंटरव्यूअर होगा उसको खुद से नया क्वेश्चन लाना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में ना वो थोड़ा सा हार्ड या किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मतलब उसको क्या है ना, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो थोड़ा सा बोरिंग जैसा हो जाता है। ठीक है, आप क्या करो, जब इंटरव्यू दे रहे हो तो आप कुछ ऐसा पॉइंट छोड़ दो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन उठाकर आपसे पूछ ले। लाइक आपके लोकेशन से रिलेटेड अगर कुछ अच्छी पॉइंट है तो वो बोल दो, या फिर आप सब्जेक्ट या जॉब में कोई ऐसा बता दो जहाँ से कोई क्वेश्चन पूछ ले वो, तो वो छोड़ दो। तो क्या है ना, ऐसा जब छोड़ोगे ना तो वो वहाँ से क्वेश्चन उठाएंगे और स्टार्ट कर देंगे, तो उनको भी ना मजा आएगा कि हाँ भाई। और अगर आप आंसर करते गए तो उनको फिर मतलब फिर आपको भी पता नहीं चलता कि टाइम कब और कैसे बीत जाता है। इंटरव्यू की सबसे अच्छी खास बात यही होती है कि अगर आपका इंटरव्यू स्मूथ जा रहा है ना भाई, तो आपको पता नहीं चलता है कि इंटरव्यू कब और कैसे बीत गया। वो खुद ही बोलेगा, हाँ हिमांशु आपका इंटरव्यू ओवर हुआ, अब आप जा सकते हैं, अगर आपके पास कुछ है तो पूछ लीजिए। फिर आप सोचोगे अरे यार कैसे इंटरव्यू खत्म हो गया। इस तरीके से होता है और लिटरली मैंने फेस किया है भाई। ठीक है, तो ये तभी होता है जब आप इंटरव्यू को एकदम लाजवाब अच्छा बनाओगे। और अच्छा बोले तो ऑन एन एवरेज अगर अच्छा भी बनाते हो तो भी मतलब फेकाउट टाइप से नहीं होना चाहिए, तो ऑटोमेटिक इंटरव्यू अच्छा हो जाता है। अब देखो क्या होता है, कुछ लोग बात करते समय अपने हाथ को हिलाते हैं। तो उसमें कैसा है, जब आप हाथ हिला रहे हो तो कोशिश ये करो कि जो आप बात कर रहे हो हाथ उसी तरीके से हिले। ऐसा नहीं है कि हम बात कर रहे हैं और हाथ एकदम जोर तोर से फास्ट एकदम वो हिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्मूथ वे में हाथ को रन करना है। ये तो फायदा होता है कि जब आप हाथ रन करते हो, मेरे भी आदत है कि मैं हाथ रन करता हूँ, जब मैं बात करता हूँ तो हाथ को हिला रहा हूँ ऐसे करके, जैसे आप दिख भी रहे हो। तो उसे क्या है ना, एक कॉन्फिडेंस मेरे अंदर तो बिल्डअप हो ही जाता है। लेकिन जब आप उसको एकदम हाई फाई स्पीड में हिला रहे हो जिसका कोई मतलब नहीं है, तो भाई वो निगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो ये कोशिश करो कि उससे आप बचे रहो। ठीक है। अब जैसे देखो, जो भी इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हो, जिस पीएससी के, उसके बारे में भाई चीजें जानकर चलो, मतलब चीजें उसके बारे में सीखो, पढ़ो और फिर जाओ। ठीक है, जैसे आपने एक इंट्रोडक्शन अपना पार्ट बना लिया, उसके बाद अबाउट दैट पीएसयू, लाइक हम पावर ग्रिड में जा रहे हैं तो पावर ग्रिड के पीएससी मतलब पावर ग्रिड के बारे में जान लेंगे। आईओसीएल में जा रहे हैं तो आईओसीएल के बारे में जान लेंगे। एनटीपीसी में जा रहे हो तो एनटीपीसी के बारे में जान, तो इस तरह से आप जान लोगे। लाइक पावर ग्रिड कौन सी कंपनी है, महारत्ना है। अब इस महारत्ना से याद आया मेरे को कि एक क्वेश्चन आता है कि महारत्ना, नवरत्ना एंड मेन रत्ना, इसमें क्या डिफरेंसेज है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा फेमस हो जाता है एचआर वालों के लिए, आई मीन एचआर पोर्सन में। तो ये थोड़ा सा पढ़ के जाना कि ये तीनों में क्या डिफरेंसेज है, महारत्ना, नवरत्ना और मेन रत्ना। ठीक है, ये कोई भी पीएससी वाले हो उसको जाना ही है ये चीजें पढ़ के यार। उसके बाद उस पीएससी के बारे में मेन बिजनेस जान लो। फिर अब जैसे ये जो पावर ग्रिड है इसका ट्रांसमिशन बिजनेस है, अब इसमें सर्किट किलोमीटर कितना होता है, इंडिया में इसकी क्या कंट्रीब्यूशन है, सबस्टेशन कितने हैं, ग्रॉस टर्नओवर। हाँ, ग्रॉस टर्नओवर आप जिस कंपनी के बारे में भी जा रहे हो वो पता कर लोगे। लाइक अभी FY23 खत्म हुआ तो FY23 में इसका ग्रॉस टर्नओवर कितना था और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना था। अच्छा एक चीज और कि भाई ये जो ये डॉक्यूमेंट पावर ग्रिड या कोई भी पीएसयू है उसका डॉक्यूमेंट कहाँ मिलेगा, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से मिलेंगे। तो एक चीज़ तो ये है कि आप सिंपल वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे सर्च करो, ठीक है, जो भी चीज़ चाहिए। लेकिन दूसरा चीज़ ये है कि आप क्या कर सकते हो, योरपीडिया है, योरपीडिया नाम का एक वेबसाइट है, गूगल पे सर्च करो, वहाँ पे जाना, वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट करके उसका एक फोल्डर होगा। ठीक है, उसमें आप सर्च करो तो पीएसयू ऐसा फोल्डर आएगा, पीएसयू डॉक्यूमेंट। उसमें जाना ना तो वहाँ पे बहुत सारे पीएसयू मिल जाएंगे, ओएनजीसी मिलेगा, आईओसीएल मिल जाएगा, ये सारा चीज़ मिल जाएगा। तो वहाँ से आप ले सकते हो, कोई दिक्कत तो वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर नहीं मिलता कमेंट करो, मैं आपको बता दूंगा। अब देखो कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस है जो मैं अपने इंटरव्यू के दौरान बनाया था। इसमें वर्ड फाइल में मैं हर दिन 5 6 10 क्वेश्चन लेता था, उसका प्रिपरेशन करता था आंसर, और मैं एक वर्ड फाइल में बनाता था जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। देखो, तो पहला, चूंकि मैं इंटरव्यू गई था, मतलब ये एक्सपीरियंस बेसिस एक्सपीरियंस था मेरे पास, तो मैंने वो चीज़ें यहाँ पे लगाया है। देखो कि लगभग 41 पेजेज मैंने वर्ड फाइल का बनाया था। और ये चीज़ें आपके लिए भी बेनिफिट रहेंगी कि आप हो सके तो मेरा जो ये फाइल है इसको आप रेफर करना। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। देखो जैसे व्हाट इज आईबीटी एंड सीबीटी, ठीक है,
IVT एंड CVT। दूसरी चीज है which one is used in your plan, मतलब मैं जहाँ पे था वहाँ पे कौन सा यूज किया जाता था, वो चीजें है यहाँ पे। उसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CBT एंड PT, वो सारा कुछ इसमें दिया गया है, तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप ले सकते हो। उसके बाद आजकल जब आप IOCL में जाओगे तो डेफिनेटली क्वेश्चन उठ सकता है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल क्या होता है, उसमें क्या क्या चैलेंजेज है, ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो वो सारा ईवी से रिलेटेड भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पे बनाया था, आप उसको भी रेफर कर सकते हो मेरे डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद जीटी और HR से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। अच्छा, जीटी से रिलेटेड कुछ पॉइंट जो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जीटी क्या होता है? ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। तो भाई ग्रुप डिस्कशन का मतलब, सॉरी, ग्रुप टास्क। तो ग्रुप टास्क का क्या मतलब है? मतलब सिंपल है कि आपको एक ग्रुप बना दिया जाएगा। मान लो आप 16 लोग हो, तो वो क्या करेगा, दो दो ग्रुप बनाएगा 8-8 का, या 21 लोग हो तो 7-7 का एक एक ग्रुप बना देगा। अब क्या करेगा, हर एक ग्रुप को ना, मतलब एक ग्रुप को अंदर बुलाया अपने रूम में, वहां पे एक ग्रुप को एक टास्क दे दिया और 2 मिनट का टाइम देगा, बोलेगा पढ़ो, ठीक। अब जब आप ग्रुप टास्क देने के बाद 2 मिनट जब हो जाएगा तो बोलेगा आप डिस्कस करो, कंसेंसस पे पहुंचो। तो भाई उसमें क्या होगा, एक टास्क दिया रहेगा, उस टास्क पे आपको डिस्कस करना है और फाइनली कंक्लूजन पे पहुंचना है कि टास्क को कंप्लीट कैसे करना है। देखो इसमें ना कुछ लोग पर्सनली चीज़ों को ले लेते हैं कि भाई हम ज़्यादा बोले तो हम ज़्यादा बोलो। इस कंडीशन में ना वो ग्रुप का माहौल खराब कर देते हैं और जिसकी वजह से ग्रुप अंडर परफॉर्म रह जाता है। तो हमेशा ध्यान रखो जब भी आप जीटी के लिए बैठते हो, आ, मतलब प्रोफेशनली आप बैठते हो, लाइक PSU के इंटरव्यू के टाइम पे आप जा रहे हो और बैठ रहे हो जीटी के लिए, तो वहाँ पे एक क्या बोलते हैं उसको, आपको इन्वायरमेंट को मेंटेन करना पड़ेगा, आपको एक ग्रुप मानकर चलना पड़ेगा। वहाँ पे अपने आप को सिर्फ कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। नो डाउट आपको बोलना तो है ही, नहीं बोलोगे तो छटने का डर रहेगा, लेकिन आप बोलो और अच्छा पॉइंट बोलो और ग्रुप को लेकर के चलो, ठीक है। कोई बंदा अगर नहीं बोल पा रहा है तो उसको अगर आप समय दो तो देने दो। किसी के पॉइंट को कट करने की कोशिश मत करो। मान लो किसी ने कुछ पॉइंट बोला और आप ऐड करना चाहते हो तो वो अच्छी बात है, आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा कुछ बोल रहा है तो कुछ ना कुछ तो पॉइंट होगा, आप चाहो तो उसको करेक्ट कर सकते हो, एक वे होता है जिस वे में आप करेक्ट कर सकते हो। दूसरी चीज है, आप अगर फास्ट बोलते हो और लंबा बोलते हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप जीटी के टॉपिक को स्टार्ट कर सकते हो। क्या होता है ना, चला ऐसा ऐसा टॉपिक दे देगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। तो कोई बंदा तो ऐसा रहता है जो इनिशिएट करता है, तो वहां से भी आप सीख सकते हो। और जो बंदा फास्ट और लॉन्गर बोल सकता है उसको तो आई थिंक इनिशिएट करना ही चाहिए, ठीक है। अब इनिशिएट करने से कुछ लोग सोचेंगे चलो वो इनिशिएट किया तो उसको फायदा होगा, हमको फायदा नहीं होगा। देखो भाई, अगर आप जीटी के लिए बैठे हो और 8 लोग हैं, तो नो डाउट कोई एक बंदा स्टार्ट करेगा और कोई एक बंदा एंड करेगा, मतलब एक बंदा इनिशिएट द टॉपिक एंड दूसरा कंक्लूड करेगा। तो ऑब्वियसली बात है ना, 6 बंदा नहीं करेगा ये चीजें, सब तो कर नहीं पाएगा। अब सब करोगे तो मछली बाजार हो जाएगा, तो ऐसा तो करना नहीं है क्योंकि ये ग्रुप टास्क है, जीटी है। तो आपको क्या करना है ना, बीच में डालना है अपना पॉइंट जो है बीच में, और एकदम भारी भरकम पॉइंट डालना है, मतलब जिसमें वजन हो, ठीक है। 2-3 पॉइंट आप डाल दिए ना भाई। अब देखो क्या, कुछ लोग क्या करता है, एक बार बोला और उसके बाद बैठ गया, नहीं ऐसा भी नहीं करना है। आपको करना क्या है, एक बार बैठा बोला आपने, फिर दूसरे को पॉइंट को सुनो, और हो सकता है दूसरे के पॉइंट में आप ऐड भी कर सकते हो, नया पॉइंट भी बोलो और दूसरे के पॉइंट को देख करके उसमें ऐड करना चाहो तो ऐड करो, ये भी एक तरीका होता है। तभी तो ये ग्रुप कहलाएगा ना, नहीं तो ग्रुप का मतलब क्या हो, टीम, ये टीम वर्क है भाई। तो टीम वर्क क्या होता है, कुछ आप बोले, कुछ दूसरा बोला, फिर आपने कुछ उसमें और कुछ ऐड किया, टीम वर्क इसी का तो नाम है ना। नहीं तो आप सिर्फ आप ही करोगे तो ये टीम वर्क नहीं होगा, ये इंडिविजुअल हो जाएगा, और इंडिविजुअल जीटी में नहीं चलता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। कुछ बंदा ऐसे होते हैं जो फास्टर और लॉन्गर नहीं बोल सकते हैं, तो उसको क्या करना है, वो स्मॉल सेंटेंस बोले और मोर नंबर ऑफ सेंटेंसेस ज़्यादा बोले, तो वो बेहतर रहता है थोड़ा। उसके बाद हमेशा ध्यान रखो कि आप टॉपिक की ओर टेंड करें, टॉपिक से बाहर ना जाए। कोई भी पॉइंट तो बोल रहे हो तो आप रियल लाइफ एग्जांपल वहाँ पे दो, तो उसका एक जो भी जज जज रहता है वो थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मर आपको मान सकता है, मतलब ग्रुप की इमेज अच्छा बनेगी, आपकी इमेज अच्छी बनेगी, ठीक है। सिमिलरली ये हो गया जीटी का। अब जीडी में क्या होता है, वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन रहता है। सिमिलरली जीडी जीटी की तरह ही रहता है, बट जीडी में क्या रहता है, एक सिंपल एक टॉपिक दे देगा, मतलब कोई भी एक टॉपिक, लाइक
टेक्निकल टेक्नोलॉजी इसके बारे में बताओ। ठीक है। लेकिन जीटी में क्या रहेंगे, टास्क रहेगा, लगभग एक पेज का टास्क रहेगा। तो इसके लिए भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो, और इसके लिए आपको प्रिपरेशन के लिए सिंपल आप योरपीडिया का वेबसाइट फॉलो कर सकते हो, वो यूट्यूब पे भी है, वहां से भी आप देख सकते हो। ठीक है। और बाकी चीजें आपको ये सारा पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट से डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।